नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन और यूपी में बीजेपी को लगभग हार का सामना करना पड़ा उनकी सरकार होने के बावजूद भी। इसके पीछे कौन जिम्मेवार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई और कारण? इसको लेकर एबीपी वोटर और आज तक ने सर्वे किया है। सर्वे की रिपोर्ट का खुलासा काफी कुछ बयां कर रहा है कि इसके पीछे कौन जिम्मेवार है। केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट सरकार या फिर सरकार की पॉलिसी या कुछ अन्य कारण। चलिए हम इस रिपोर्ट को विस्तार से आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे कि यूपी में जो हमें अभी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और पिछले 1 डेढ़ महीना से यूपी में तो काफ़ी सियासी घमासान बीजेपी में देखने को मिला ही है, जिस पर हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व बदलना चाहती है। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता भी योगी आदित्यनाथ से नाराज है। इनके अलावा आरएसएस का इसमें क्या रोल है, केंद्रीय नेतृत्व का क्या रोल है, किसान नेता क्या कह रहे हैं, इन सब पे हम तो ऑलरेडी वीडियो बना ही चुके हैं। आज हम इस सर्वे की रिपोर्ट को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जहां बीजेपी 400 के पार के नारे दे रही थी, 400 के पार के सपने देख रही थी, वो 272 भी सरकार बनाने वाले आंकड़े को नहीं पार कर पाए और उन्हें अलायंस कर यानी सहयोगी दल के सहयोग से सरकार बनाना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण रहे कि बीजेपी को लगभग एक हार का सामना करना पड़ा। 240 सीटों पर बीजेपी समट गई जहां 400 पार के सपने देख रही थी। सर्वे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की खराब प्रदर्शन के पीछे आत्मविश्वास को 20.6% लोगों ने माना है। यानी बीजेपी का आत्मविश्वास होना कि हम तो इस बार 400 पार यूं ही कर रहे हैं। इस कारण उनका प्रदर्शन खराब हुआ है, ऐसा 20% लोगों का मानना है। वहीं बीजेपी संगठन को जमीनी हकीकत की जानकारी न होना, ऐसा 44.4% लोगों का मानना है। गलत उम्मीदवार का चयन 22.2% लोगों का मानना है। पार्टी कार्यकर्ता में असंतोष 6.8% लोगों का मानना है कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे ये भी कारण है। इसके अलावा हिंदुत्व का राग भी बीजेपी के खराब प्रदर्शन की कारण बनी है, ऐसा 6% लोगों का मानना है। वहीं सर्वे में जब पूछा गया कि यूपी में बीजेपी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, तो 28.3% लोग राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और वहीं 21.9% लोग केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और 18.8% लोग पार्टी को ही जिम्मेदार मानते हैं कि बीजेपी पार्टी के कारण ही यूपी में बीजेपी का नुकसान हुआ है, सीटों का नुकसान हुआ है, लगभग हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सर्वे में ज्यादातर लोग राज्य सरकार को ही जिम्मेदार माने हैं यूपी में हार के लिए। वहीं सर्वे में जब यह पूछा गया कि बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ, इस सवाल के जवाब पर 22% लोगों का मानना था कि संविधान बदलने का आरोप बीजेपी के लिए एक नुकसानदेह रहा। यानी कि चुनाव के दौरान ही बीजेपी के कई पूर्व सांसद, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हमें 400 इसलिए पार चाहिए ताकि हमें संविधान बदलना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलाव करना है, इसलिए हमें 2/3 सीट चाहिए। तो ये 22% लोगों का मानना है कि यूपी में नुकसान के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। वहीं बेरोजगारी और महंगाई जो इस देश की अभी सबसे बड़ी समस्या है और इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर रहा, इस सर्वे में भी मालूम पड़ता है 49.3% लगभग आधा यानी 50% लोग का मानना है कि बीजेपी को जो यूपी में नुकसान हुआ है या बीजेपी को यूपी में जो हार का सामना करना पड़ा है, इसके लिए बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा कारण है। 49.3% इसको कारण बता रहे हैं, इसी को मान रहे हैं कि बीजेपी इसी कारण हारी है या बीजेपी को इसी कारण यूपी में नुकसान हुआ है। इसके अलावा नेता और संगठन की कमी को 10% मानते हैं कि नेता और संगठन में कुछ कमी देखने को मिली, इस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सरकार के प्रति नाराजगी को 4.9% मानते हैं कि सरकार से लोग नाराज थे। वहीं जब सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि बीजेपी अयोध्या की सीट क्यों हार गई, क्योंकि बीजेपी अयोध्या के नाम पर ही पूरे देश में वोट मांगी थी, तो उन्हें उस सीट पर क्यों हार का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में 28.1% लोगों का मानना था कि ओबीसी और दलित बीजेपी से नाराज थे, इस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 24.1% लोगों का मानना रहा कि अखिलेश का पीडीए इस हार का कारण बना। इसके अलावा 25.6% लोग स्थानीय स्तर पर नाराजगी को मानते हैं कि वहां जो अयोध्या में जमीन का जो अधिग्रहण हुआ, जिसमें वहां के स्थानीय लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कि उनकी कम कीमत पर जमीन खरीदकर आज लाखों करोड़ों अरबों का मुनाफा वहां पर जमीन माफिया कमा रहे हैं, इसको जिम्मेदार मानते हैं 25.6% और सरकार के प्रति नाराजगी को 13.8% लोग मानते हैं। इस कारण से अयोध्या की सीट बीजेपी को
हारना पड़ा। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि क्या बीजेपी में सीएम योगी को हटाने की तैयारी चल रही है, तो हाँ में जवाब देने वाले लोगों की संख्या थी 42%, यानी आधा लोग मान रहे थे कि हाँ बीजेपी में सीएम योगी को बदलने की तैयारी चल रही है। वहीं चर्चा हो रही है, मतलब अभी चर्चा में ही है बात, बदलेगा या नहीं बदलेगा इसको लेकर के संशय बरकरार है, ऐसा 28.6% लोगों का मानना था। वहीं नहीं बदला जाएगा ऐसा कहने वाले लोग 20.2% थे। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि अगर योगी को हटाने की तैयारी चल रही है तो क्यों, यानी क्यों योगी को हटाना चाहते हैं, इसके जवाब में 25.5% लोगों का मानना था कि पार्टी का एक तबका योगी सरकार से नाराज है। इसके अलावा 8% लोगों का मानना था कि गठबंधन यानी सहयोगी दल का दबाव है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाए। इन दोनों फैक्टर को 13.8% मानते थे कि हाँ ये दोनों फैक्टर है, इनके अलावा उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा, ऐसा कहने वाले लोग 11.6% थे। इसके अलावा जब लोगों से पूछा गया कि योगी विवाद में पार्टी का स्टैंड क्या है, यानी पार्टी किसके साथ खड़ी है, इसके जवाब में 34.8% लोगों का मानना था कि योगी के साथ केंद्रीय नेतृत्व खड़ी है। वहीं 28.9% लोगों का मानना था कि केंद्रीय नेतृत्व इसे हटाने के बारे में सोच रही है। 7.2% लोगों का मानना था कि मध्यस्थता की कोशिश कर रही है सरकार। वहीं 6.4% लोगों का मानना था कि राज्यों के नेतृत्व पर छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि आने वाले कुछ दिनों में यूपी के लगभग 10 विधानसभा सीट पर चुनाव है, जो काफी अहम है कि यूपी में सीएम बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। इस पर जब सवाल पूछा गया कि उपचुनाव के नतीजे सीएम योगी पर क्या असर डालेंगे, इसके जवाब में 38.9% लोगों का मानना था कि अच्छे नतीजे योगी सरकार को मजबूती देगी, यानी उन्हें पद से नहीं हटाने दिया जाएगा। 25.6% लोगों का मानना था कि खराब नतीजे उन्हें कमजोर करेगी, यानी उन पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा सरकार से हटने का या उन्हें सीएम पद से हटाने का। वहीं 17.1% लोगों का मानना था कि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं जब लोगों से योगी विवाद पर संघ की भूमिका को लेकर के सवाल पूछा गया तो 44.6% लोगों का मानना था कि संघ योगी के समर्थन में है। 20.1% लोगों का मानना था कि हटाने की सोच रही है संघ। 5.2% लोगों का मानना था कि संघ यानी कि आरएसएस मध्यस्थता की कोशिश कर रही है। वहीं 12.2% लोगों का मानना था कि पार्टी नेतृत्व पर छोड़ देगी संघ। इसके अलावा इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि योगी विवाद के पीछे राज्य में बीजेपी के ओबीसी नेता है, इसके जवाब में 36.8% लोगों का मानना है कि हाँ ओबीसी नेता योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। 13.8% लोगों का मानना है कि हाँ चर्चा को बढ़ावा दे रहे हैं ओबीसी नेता। 25.3% लोगों का मानना है कि नहीं वो शामिल नहीं है। 9.0% लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये रहे एबीपी सी वोटर और आज तक के सर्वे, जिसमें विस्तार से खुलासा किया गया है कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं यूपी में बीजेपी को क्यों लगभग हार का सामना करना पड़ा, क्यों बीजेपी अयोध्या की सीट गंवा दी और क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व बदलना चाहती है, नहीं बदलना चाहती है, क्या बीजेपी का जो ओबीसी का नेता वो उनको बदलना चाहते या उनके खिलाफ है या नहीं है, यानी सभी चीजों पर विस्तार से बात की गई है जो हमने आपके बीच रखने की कोशिश की। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।